ठीक है, तो कितने लोगों की लेफ्ट सेटअप नहीं हुई है अभी तक? हाँ, नहीं हुई है। ठीक, हाँ हाँ, आपका हो गया, आपका भी हो गया। फाइल डाउनलोडेड है? कल मैंने फाइल बताई थी डाउनलोड करने के लिए, नहीं आया था। ठीक है, तो VMware को इंस्टॉल कर लो पहले। ठीक है, डबल क्लिक करना, जैसे कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर को, गेम को इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक बार VMware को इंस्टॉल कर लो, फिर मैं वर्चुअल मशीन सेटअप करा देता हूँ। नहीं है, डाउनलोड लगा लेना। कल वाली रिकॉर्डिंग से देखना, 2 फाइल डाउनलोड करने की थी, देखी थी, फाइल नहीं मिली, डाउनलोड हुई, ओपन नहीं हुई। ठीक है, अभी है फाइल इसमें। ठीक है,
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लाइक आपने लैब सेटअप कर ली है, काली को स्टार्ट कर लो। ठीक है, और काली को स्टार्ट करके अपने को कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी काली मशीन के अंदर। ठीक है, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ, फिर बाकी का जो भी है आप लोग एक्सप्लोर करना। लाइक हमने कमांड्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है, उसमें कुछ आपको टास्क असाइन किया जाएगा, वो आपको परफॉर्म करने होंगे। काली लिनक्स डेबियन बेस्ड है, गरुड़ा आर्क बेस्ड है, आर्क डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। ब्लैक आर्क सुना होगा आपने, है ना? नहीं सुना? लिनक्स में भी अलग अलग आपको देखने को मिलती है कैटेगरी। डेबियन बेस्ड मिलते हैं, फेडोरा बेस्ड मिलते हैं, आर्क बेस्ड मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है इन लोगों में। 90% कमांड्स कम 90-95% कमांड सेम होती है, माइनर छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। दोनों दोनों सही हैं। आप चाहो तो गरुड़ा यूज कर सकते हो, आप चाहे तो काली यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने पहले यूज नहीं किया है लिनक्स, तो डेबियन एक अच्छा ऑप्शन है यूज करने के लिए। तो देखो, यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, काली काली एंटर कर देना। अब देखो, VMware में क्योंकि हम वर्चुअलाइजेशन में चला रहे हैं ना, तो सिस्टम ना थोड़ा स्लो चलेगा। ठीक है, तो जस्ट इसको एक्सपेक्ट मत करना कि इसके अंदर जैसा हमारा नॉर्मल सिस्टम चलता है, मेन सिस्टम चलता है, उस तरीके से फास्ट चले, थोड़ा स्लो जरूर चलेगा। ठीक है, अब देखो इंटरफेस ऐसा ओपन होगा। अब ये बाकी की चीजें जो यहाँ पर है पहले से, इसे इग्नोर करो। ठीक है, अब देखो, हमको सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए कि टर्मिनल को हम एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो टर्मिनल का आइकन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करोगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा टर्मिनल। इसे हम क्लोज कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है टर्मिनल को ओपन करने का, कि हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और ओपन टर्मिनल हियर लिखा रहेगा। ठीक है, तो ओपन टर्मिनल हियर पे क्लिक करेंगे तो भी टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो चीजें दिख रही है काफी छोटी दिख रही है, तो कंट्रोल के साथ प्लस का बटन अगर आप दबाओगे, आपके नंबर्स साइड में जो रहता है, राइट हैंड साइड में जो नंबर्स का पैटर्न रहता है, आप ऊपर वाले नंबर नहीं, राइट साइड में जो नंबर्स रहते हैं वहां पर प्लस और माइनस का बटन होगा। कंट्रोल के साथ आप प्लस करोगे तो जूम इन हो जाएगा, कंट्रोल के साथ माइनस करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, जिस जिसका सिस्टम है अभी उन लोग एक बार ट्राई करके देख लो। और अगर आपके में कीबोर्ड भी अलग अलग टाइप के लेआउट का होता है, अगर आपके में नंबर की राइट साइड में जो अपने नंबर्स होते हैं वो वाला है ही नहीं, तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस, कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस यूज कर सकते हो। ठीक है, हम्म, हो रहा है। ठीक है, अब देखो
टर्मिनल ओपन करना हमने सीख लिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं है क्या, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो काली लिखा है, ठीक है, ये काली का मतलब क्या है? ये काली का मतलब है यूजर कौन सा है, यानी कि हम जिस यूजर से लॉग इन हुए हैं, जब हमने लॉग इन किया था तब हमने यूजर नेम काली दिया था, पासवर्ड भी काली दिया था। तो यूजर नेम हमने काली दिया था, तो वो काली नाम का यूजर था, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि कौन सा यूजर चला रहा है, टर्मिनल कौन से यूजर से चल रहा है, काली से चल रहा है। अब क्योंकि हमारे सिस्टम का नाम भी काली है, इसलिए यहाँ पे 2 बार काली आपको देखने को मिल रहा है। जो दूसरा वाला काली है ये आपके सिस्टम का नाम है, ठीक है। अगर आपने अपना सिस्टम का नाम चेंज कर दिया तो यहाँ पे कुछ और दिखाएगा जो भी आप चेंज करोगे। तो ये हो गया यूजर का नाम, ये हो गया सिस्टम का नाम। इसके आगे में देखोगे तो ये हमें हमारी करंट लोकेशन दिखा रहा है, जो कि बोल रहा है कि आप डेस्कटॉप में हो, ठीक है। इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ से ओपन किया तो इसने क्या किया, यहाँ पर डेस्कटॉप अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कभी कभी लोकेशन दिखाएगी, कभी कभी नहीं दिखाएगी, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे लोकेशन नहीं दिखा रही है तो हमें कैसे पता करेंगे, अभी अपन समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डॉलर का साइन है, अगर मुझे पता करना है कि मैं रूट यूजर हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि काली के अंदर बाय डिफॉल्ट आप एक नॉर्मल यूजर होते हो, तो अगर मुझे पता करना है कि मैं रूट यूजर हूँ या नहीं, तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ देखूंगा यूजर नेम, है ना। रूट यूजर रहेगा तो काली की जगह रूट लिखा रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे डॉलर का साइन दिख रहा है, डॉलर का साइन मतलब आप एक नॉर्मल यूजर हो, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल यूजर से रूट यूजर में अगर चेंज होना है तो एक कमांड था, क्या था वो कमांड? sudo su। तो मैं लिखता हूँ sudo su, ठीक है। sudo su लिख के मैं एंटर करूंगा तो मेरे को बोल रहा है पासवर्ड एंटर करो, ठीक है। रूट का पासवर्ड भी काली है, पासवर्ड मैं टाइप करूंगा तो दिखेगा नहीं क्योंकि लिनक्स मशीन है, तो मैं काली लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। अब देखो पहली चीज तो कलर चेंज हो गई, है ना। कलर चेंज हुआ तो उससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मैं रूट हूँ, रेड कलर हो गया है। कुछ केसेस में कलर नहीं दिखेगा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये जो काली यूजर था ये रूट यूजर में चेंज हो गया है, इससे मुझे पता चल रहा है। और तीसरी चीज जिससे मुझे पता चलती है कि ये एक रूट यूजर है, यहाँ पे जो डॉलर का साइन था अब ये हो चुका है हैशटैग। तो डॉलर मतलब नॉर्मल यूजर, हैशटैग मतलब रूट यूजर, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे कमांड के जरिए, मान लो हमने किसी सिस्टम का एक्सेस लिया है, किसी सिस्टम का शेल लिया है और हमें पता नहीं चल पा रहा है, वहां पे ना डॉलर का साइन दिख रहा है ना हैशटैग का साइन दिख रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपको चेक करना है कि आप कौन से यूजर हो, तो आप लिखोगे हु एम आई, ठीक है, मैं कौन हूँ। इसे पूछोगे, एंटर करोगे तो बताएगा आप कौन से यूजर हो, रूट लिखा रहा है। अब मेरे को अगर रूट यूजर से वापस स्विच होना है नॉर्मल यूजर में तो मैं लिखूंगा एग्जिट, एग्जिट लिखूंगा तो वापस से नॉर्मल यूजर बन गया, ठीक है। अब बहुत बार ऐसी जरूरत भी हमें पड़ती है कि हमें रूट यूजर से नॉर्मल यूजर पे स्विच करना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। अब अगर मैं इसको बोलूँ कि हु एम आई, तो ये बताएगा कि आप काली यूजर हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक। अगर मैं टर्मिनल को क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख ली है, तो मैं क्लियर लिखता हूँ और ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और देखना कि जब मैंने CLE लिखा, क्लियर में लिख रहा था, ठीक है, ये खैर यहाँ पे दिखा रहा है, कुछ और लिखता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस नाम के फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने SYS लिखा है, ठीक है। ये जो अगर इसको देखोगे तो इसके नीचे में ना अंडरलाइन दिख रही है, मतलब कि ये कमांड या तो गलत है या तो इनकम्प्लीट है। जब ये कमांड कंप्लीट होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैं लिखा INFO, सिस्टम CTL कर देता हूँ, ठीक है। सिस्टम CTL नाम का एक कमांड है, तो ये देखो इसका कलर चेंज हो चुका है। अगर मैं एक वर्ड भी हटाऊंगा तो वाइट हो गया और नीचे में अंडरलाइन आ रही, जिससे मुझे पता चल रहा है ये कमांड गलत है। तो कभी अगर आप कोई कमांड इनपुट करो और वो कमांड बोलेगा कि काम नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ पर ध्यान जरूर देना कि आप कमांड तो सही लिख रहे हो, ठीक है। और जब तक कमांड कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये गलत ही बताएगा, ठीक है। जैसे मैंने कमांड को कंप्लीट किया तो ये सही दिखा रहा है। क्लियर है? अब देखो, पहले मैं रूट परमिशन से दे देता हूँ। रूट परमिशन मैंने दे दी। मेरी लोकेशन बता रहा है होम फोल्डर के अंदर आप काली फोल्डर में हो। मैंने बोला ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यहाँ पे फाइल से देखनी है कौन कौन सी फाइल है, तो मैं कौन सा कमांड का यूज़ करूँगा, ls। ls से लिस्ट हो जाएगी चीज़ें, तो यहाँ पे सभी फाइल्स और फोल्डर्स दिख रहे हैं। अभी फिलहाल काफ़ी सारे हैं मेरे में, आपके में नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर में आया ls की मदद से। अब अगर मुझे बैक जाना है तो मैं cd स्पेस डॉट डॉट का यूज़ करूँगा, तो मैं बैक आ जाऊँगा। होम में आ गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले काली के अंदर था, अब मैं होम के अंदर हूँ, है ना। एक तरीका और है, वापस से जाता हूँ काली में, देखो cd की मदद से आप चेंज भी कर सकते हो लोकेशन, डायरेक्टली चेंज करना होगा तो cd काली लिखा, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को काली नाम के फोल्डर में जाना है। अब ये मुझे काली नाम के फोल्डर में तभी जाने देगा अगर वो फोल्डर यहाँ पर होगा। अगर काली नाम का फोल्डर किसी दूसरी लोकेशन पे है तो ये बोलेगा डायरेक्टरी नॉट फाउंड, ठीक है। तो काली नाम का फोल्डर यहाँ पे है, हमें साफ साफ पता है कि होम के अंदर काली नाम का फोल्डर है, तो cd काली मैंने लिखा, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये मुझे काली नाम के फोल्डर में ले गया। cd डॉट डॉट से मैं बैक आया था, मैं डबल डॉट से भी बैक आ सकता हूँ, ठीक है। कुछ जगह पे cd डॉट डॉट काम करेगा, कुछ जगह पे डबल डॉट काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। फोल्डर बनाने के लिए हम लिखते हैं mkdir, है ना, और फोल्डर का नाम जो भी हमें बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे wsjp05 इस नाम का मैं फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब यहाँ काली लिखा था तो इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे wsjp05 मैंने लिखा है, इसकी थिकनेस कम है। ऐसा क्यों है, हाँ, थिकनेस ज़्यादा है, इसका मतलब है कि पहले से उस नाम का फाइल या फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। और अगर ये पतला रहे यानी कि थिकनेस इसकी कम रहे तो आपको समझ जाना है कि इस नाम की नहीं फाइल या फोल्डर नहीं है। एंटर करूंगा तो एक फोल्डर बन जाएगा, ls करके दिखाता हूँ आपको, देखो एक फोल्डर बन गया है wsjp05, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने ये देखा था कि जो होम डायरेक्टरी होती है, अभी हम होम के अंदर है, होम डायरेक्टरी के अंदर यूजर्स के बारे में, यूजर्स का डेटा होता है ना, यूजर्स की पर्सनल डायरेक्टरी होती है। तो काली नाम का यूजर आपको देखने को मिलेगा जिसकी पर्सनल डायरेक्टरी इस काली नाम के फोल्डर में, ठीक है। एक यूजर और है एक्यूनेटिक्स नाम का, एक और टेस्टर नाम का है, और ये तो wsjp05 अभी हमने एक फोल्डर बनाया है, ठीक है। इस फोल्डर को मुझे रिमूव करना है तो मैं rm का यूज़ करूँगा, ws। अब देखो ws ठीक आया है, इस बार दिख रहा है, ठीक क्यों आया, क्योंकि मैच कर रहा है। यहाँ पे टैब दबाता हूँ, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। एंटर करता हूँ तो बोल रहा है आप रिमूव नहीं कर सकते इसको, ये तो एक डायरेक्टरी है। फाइल होती तो rm से रिमूव हो जाती, लेकिन डायरेक्टरी नहीं होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे rm-r और फिर उस फाइल का नाम देना पड़ेगा। -r का मतलब है रिकर्सिवली, यानी कि लूप में करते रहो, ठीक है। एंटर करूंगा तो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप होम के अंदर रहोगे, आपको सिर्फ एक फोल्डर दिखेगा काली, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ एक यूजर है काली नाम का। क्लियर है यहाँ तक। काली नाम के फोल्डर में जाता हूँ वापस से, काफ़ी सारी फाइल्स है यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं अपन, ठीक है। mkdir wsjp05 नाम से बन गया। इस फोल्डर में जाते हैं, ls किया तो इस फोल्डर में मैं आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे कोई भी फाइल बनानी है तो मैं अलग अलग तरीके, जिस तरीके से मैं फाइल बना सकता हूँ। पहला तो ये है gedit का मैं यूज़ करूँगा। देखो gedit को मैंने पूरा नहीं लिखा था तो नीचे में अंडरलाइन आ रहा है ना, और ये आगे की चीज़ें क्यों दिखा रहा है, ये मेरा लास्ट कमांड दिख रहा है, ठीक है। लास्ट कमांड ये दिखाता है, तो अगर मैं टी कर दूंगा gedit तो इसका कलर चेंज हो गया, मतलब कमांड सही है। अब देखो gedit से क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई फाइल होगी, मैं उस फाइल का नाम दूंगा तो फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन अगर उस नाम की फाइल नहीं होगी तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं मयंक नाम से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। एंटर करूँगा तो एक नोटपैड जैसा इंटरफेस चालू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि फाइल यहाँ बन चुकी है ना, मतलब फाइल का नाम दिख रहा है, इसकी लोकेशन दिख रही है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, ठीक है। इसे सेव कर देता हूँ। सेव करके, सेव किया तो नीचे में सेविंग फाइल दिखाया तो सेव हो गया। क्रॉस से कट कर देता हूँ, ls करूँगा तो वापस से मुझे दिखेगा, तो एक फाइल बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैंने gedit से फाइल बनाई, इसी तरीके से मैं नैनो से भी बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ नैनो लिखूँ और उस फाइल का नाम लिख दूँ तो क्या होगा, ये नई फाइल नहीं बनाएगा, जो पिछली फाइल है उसे ओपन कर देगा,
ठीक है। अब जी एडिट में हमने यहाँ से क्लोज कर दिया था, कंट्रोल एस से सेव कर दिया था। नैनो में थोड़ा सा अलग काम करेगा, यहाँ पे नीचे में आपको देखना पड़ेगा कमांड्स, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा, और जो अगर मुझे एग्जिट करना है तो मेरे को कंट्रोल एक्स का यूज करना पड़ेगा। ये जो एरो होता है इसका मतलब होता है कंट्रोल, छोटा सा जो एरो दिख रहा है आप लोगों को, इसका मतलब होता है कंट्रोल बटन। तो कंट्रोल के साथ एक्स करूंगा, फाइल क्लोज हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमने फाइल बनाई, तो हमने ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार उस फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहूँ, ठीक है। जी एडिट लिखा तो फाइल बनी, फाइल ओपन हुई, मैंने कंटेंट लिखा, मैंने सेव किया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि बस फाइल बन जाए किसी भी नाम से, कोई इंटरफेस ओपन ना हो, तो मैं टच कमांड का यूज़ करूँगा, ठीक है। कुछ कमांड्स आपको बता ही नहीं थे तो इन्हें नोट करते हुए चलना, ठीक है। टच, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर मैं जैसे एंटर किया ना तो कोई भी एरर नहीं आई, मतलब जो मैंने प्रोसेस करी थी, एक्टिविटी करी थी, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। टच फाइल लिखा तो एक फाइल नाम की एक फाइल बनी होगी, एलएस करके दिखाऊं तो फाइल बन गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब क्या करते हैं, अब एक फोल्डर भी बना लेते हैं, यहाँ पे mkdir डेमो नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। एलएस करता हूँ। फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस है, फोल्डर का कलर ब्लू है, फाइल का कलर व्हाइट है, ठीक है। इस फाइल का कलर व्हाइट क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं यहाँ इसके पास, क्योंकि सिर्फ रीड की परमिशन है, मतलब लिमिटेड परमिशन है इसके पास अभी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, अगर मैं एग्जिट करूं तो मैं क्या होऊंगा, मैं नॉर्मल यूज़र में मैं चेंज हो जाऊंगा, और ये मुझे मेरी लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। कहाँ लेकर आया ये मुझे बैक लेके आ गया, ठीक है। अब मैं वापस जाऊंगा उस फोल्डर में, एलएस करता हूँ, ठीक है। अब जो नॉर्मल यूज़र होता है ना, उसके पास बहुत सारी चीज़ें वो परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने अभी जी डेट लिखा, और ये फाइल नाम की फाइल को मैंने ओपन किया, ओपन करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ हेलो। अब मैं इसे अगर सेव करना चाहूँ तो ये सेव का बटन क्लिक नहीं हो रहा है, कंट्रोल एस भी करूँ तो भी सेव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रूट यूज़र नहीं है हम, है ना, हम एक नॉर्मल यूज़र है। तो नॉर्मल यूज़र ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। नॉर्मल यूज़र फाइल को देख सकता है, ओपन कर सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, रूट यूज़र बनेंगे, और फिर हम इसे इसके अंदर डेटा को फिल करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो, और अब अगर मैं इसे सेव करूँ तो अब ये सेव हो जाएगा। नीचे में देखोगे, देखो सेव लिखा रहा है, ठीक है, सेव हो गया, क्रॉस किया। अब देखो, अच्छा देखो, कुछ कुछ जो कमांड्स हैं उनको नोट करके चलना। जैसे टच कमांड के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, हुएमाई के बारे में नहीं पढ़ा था, तो वो कमांड और उसका यूज नोट डाउन करके रखो, आगे जाके आपको हेल्प करेगा। प्रैक्टिस करते जाएंगे, कमांड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। एक रेफरेंस के लिए आपके पास रहना चाहिए कि दिन में एक बार आप आपके नोट्स को रेफर करो, ताकि आपको कमांड के बारे में पता रहे, ठीक है। बाकी तो प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाएगी हमें। अब ठीक है, मुझे ये देखना है कि मैंने कौन कौन से कमांड्स रन कराए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री लिख के एंटर करूंगा तो मेरे लास्ट सभी कमांड से दिखाएगा। जैसे कि मैंने sudo su से स्टार्ट किया था, whoami cd डॉट 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 रिमूव करा फाइल, देखो पूरे कमांड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप कमांड्स की हिस्ट्री भी देख सकते हो। क्लियर लिखूंगा तो टर्मिनल क्लीन हो जाएगा, ठीक है। एलएस करता हूं ताकि मुझे फाइल दिख पाए, तो फाइल और फोल्डर दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब फाइल के अंदर का अगर मुझे कंटेंट देखना है तो मैं क्या कर सकता था, फाइल को ओपन, फाइल ओपन नहीं, कमांड नहीं है, अब हम फाइल को ओपन कर रहे थे, ठीक है। जी एडिट की मदद से कर रहे थे या नैनो की मदद से कर रहे थे, तो फाइल ओपन हो रही थी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि फाइल ओपन ना हो और उसके अंदर का कंटेंट मुझे दिख जाए, तो मैं कैट का यूज करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कैट लिखा मयंक, तो यहाँ पे क्या होगा, इस फाइल के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन फाइल ओपन नहीं होगी। एंटर करता हूं तो देखो यहाँ पे अंदर का कंटेंट दिख रहा है।
तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप चाहोगे कि आपको फाइल ओपन नहीं करना चाहते, बस अंदर का कंटेंट आप चेक करना चाहते हो, तो कैट की मदद से आप कर सकते हो। तो अंदर का डेटा प्रिंट हो जाएगा आपके टर्मिनल पे, ठीक है। डेटा की जगह पिक्चर नहीं, तब काम नहीं करेगा, नहीं तब। टेक्स्ट को, अगर आपको टेक्स्ट को, प्रोग्राम को देखना होगा, हम जब लिनक्स में डील कर रहे हैं ना, तो हम मैक्सिमम हम प्रोग्राम्स टेक्स्ट वाली फाइल से डील करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई पिक्चर ओपन करनी है, आपको ऐसी कोई भी चीज़ ओपन करनी है, तो आपको सॉफ्टवेयर का नाम लिखना पड़ेगा, फिर उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फायरफॉक्स ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे को ब्राउजर ओपन करना है, तो मैं लिखता हूँ फायरफॉक्स, ठीक है। आगे मैं उस फाइल का नाम लिखूंगा जिसे मुझे फायरफॉक्स में ओपन करना है। अगर नाम नहीं लिखूंगा तो क्या करेगा, नॉर्मल ब्राउजर को ओपन कर देगा, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूं, तो यहाँ पे एक एरर आई, ठीक है। फायरफॉक्स तो ओपन नहीं हुआ, एक एरर आई। ये एरर क्या बोल रही है, बाकी लोग को ट्राई करने दो, क्या है ये एरर, पढ़ के जरा बताना, है ना। ये बोल रहा है कि रनिंग फायरफॉक्स एज रूट इज नॉट सपोर्टेड। आप फायरफॉक्स को, आप रूट यूजर रह के आप इसे चला नहीं सकते, आपको नॉर्मल यूजर बनना पड़ेगा अगर फायरफॉक्स को यूज करना है तो, है ना। ऐसा क्यों है, आगे वाली क्लासेस में हम समझ लेंगे इस चीज़ को कि फायरफॉक्स रूट यूजर में क्यों, कोई भी ब्राउजर को हमें रूट यूजर में रन क्यों नहीं करने दिया जाता है। अभी फिलहाल अगर मुझे इसे ओपन करना है तो मैं अब लिखूंगा फायरफॉक्स, अब एंटर करूंगा तो फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो चुका है, ठीक है। क्लोज करते हैं, वापस रूट यूजर बन जाता हूं, स्क्रीन क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे दो फाइल है, एक फोल्डर है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे फाइल को कॉपी करना और मूव करना सीखना है, ठीक है। तो मान लो मुझे एक फाइल को कॉपी करना है, कौन सी फाइल को, या मयंक वाली फाइल को कॉपी करना है, तो मैंने लिखा कौन सी फाइल को कॉपी करना है। अब मुझे बताना पड़ेगा कहाँ कॉपी करना है, ठीक है। तो कहाँ कॉपी करना है, स्लेश डेमो, डेमो नाम के फोल्डर में, और जब मैं इसकी लोकेशन दूंगा तो मुझे पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। पूरी लोकेशन से मेरा मतलब क्या है बताता हूँ आपको ना। हाँ देखो, मेरे को करंट लोकेशन देखनी है तो मैं PWD लिख सकता हूँ, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मेरी करंट लोकेशन दिखाएगा होम के अंदर, काली के अंदर। लेकिन क्या होम के पहले भी कोई फोल्डर है, ये चीज़ हमें चेक करनी होगी। तो हम बैक जाते हैं, बैक जाएंगे तो होम में आ गए, और बैक जाएंगे तो एक फोल्डर में आ गए, है ना। और यहाँ पे फोल्डर का नाम क्या दिखा रहा है, एक फॉरवर्ड स्लैश। LS करूँ तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे फोल्डर देखने को मिल रहे हैं, और मैं इससे बैक नहीं जा सकता, है ना, और मैं इससे बैक नहीं जा सकता। ये स्टार्टिंग लोकेशन है, इस लोकेशन को हम बोलते हैं रूट लोकेशन। रूट फोल्डर अलग है, रूट लोकेशन अलग है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग की लोकेशन है इसे हम बोलेंगे रूट लोकेशन, और रूट फोल्डर तो यहाँ है, ये देखो, रूट फोल्डर तो ये रहा, इसके अंदर रूट यूजर की पर्सनल फाइल्स होगी। जब मैं बोलूंगा रूट फोल्डर में जाओ तो आपको यहाँ आना है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा रूट लोकेशन में आओ तो स्टार्टिंग की लोकेशन में आना है, ठीक है। तो होम फोल्डर कहाँ था, होम फोल्डर था रूट लोकेशन के अंदर, ठीक है। तो अब सीक्वेंस कैसा बना, अब जाते हैं वापस होम के अंदर, होम के अंदर काली नाम के फोल्डर में जाते हैं, और हमने एक WSJP नाम का फोल्डर बनाया था, ठीक है। इस फोल्डर में आ गए, देखो एक साथ भी आ सकता हूँ अगर मैं लोकेशन करेक्ट दूँ तो, ठीक है। धीरे धीरे इस चीज़ की आदत हो जाएगी। LS करते हैं, आ गया वापस। अब वापस से कॉपी का यूज़ करेंगे, कॉपी कमांड का, ठीक है। तो कॉपी, इस फाइल को कॉपी करना था, अब कहाँ करना है, तो मुझे स्टार्टिंग से पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी। पहले मैंने दे दिया रूट लोकेशन, है ना। उसके बाद क्या आया, होम। ये देखो हमारे यहाँ PC प्रकार से लिखा रहा है होम, ठीक है। तो पहले आया होम फोल्डर, रूट लोकेशन के अंदर स्टार्टिंग हो रही थी होम फोल्डर से। यहाँ पर आऊँगा काली नाम के फोल्डर में,
यहाँ पे आऊंगा WFJP नाम के फोल्डर में, और यहाँ पर एक डेमो नाम का फोल्डर है, ये रहा। इसके अंदर मुझे कॉपी करना है, इसके अंदर कॉपी करना है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये फाइल कॉपी हो जाएगी। LS करता हूँ, डेमो के अंदर जाता हूँ, फाइल कॉपी हो गई। इन केस मुझे ये जो फाइल है ये किसी दूसरे नाम से मैं चाहता था कि कॉपी हो, है ना, तो मैं क्या करता, मैं वही कमांड लिखता, ठीक है, यही कमांड लिखता, लेकिन डेमो के बाद अगर मैंने फाइल का नाम नहीं दिया तो फाइल का नाम सेम रख देगा। अगर मैंने यहाँ पे नाम दिया तो ये फाइल का नाम चेंज कर देगा, ठीक है। फाइल का नाम मैंने दूसरा रख दिया, एंटर करता हूँ, अभी भी कोई एरर नहीं आई, मतलब मेरा काम हो गया है। LS करते हैं, डेमो फोल्डर में जाते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे फाइल को मूव करना है तो मैं MV का यूज़ करूँगा, ठीक है, और इस फाइल को मैं मूव करना चाहता हूँ। कहाँ मूव करना चाहता हूँ, सेम कॉपी कमांड की तरह मुझे पूरी लोकेशन देनी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि होम के अंदर काली नाम का फोल्डर होगा, वहाँ पर एक WFJP नाम का फोल्डर होगा, वहाँ पे मूव कर दो। अब क्योंकि मैंने नाम नहीं दिया है फाइल का तो ये इसी नाम से मूव कर देगा, है ना, मूव कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ इस फाइल को रीनेम करना तो मैं मूव कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने कौन सी फाइल को रीनेम करना है उसका नाम दूंगा और लोकेशन दूंगा, अब यहाँ पर WFJP के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे मयंक 2 नाम की फाइल है, मैं क्या कर देता हूँ, हैक्ड कर देता हूँ। तो अगर देखोगे तो फाइल का नाम चेंज हो चुका है। क्या बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी नहीं भी आएगी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा अपन चलाएंगे ना तो आने लग जाएगी, ठीक है। फिर तो इसको दिन भर चलाते रहेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा, कमांड भी मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूंगा। आप लोगों को बस इतना करना है, 2 चीज़ें करनी है। एक तो है कमांड कॉपी में लिखना है, ठीक है, एक्चुअल में 3 चीज़ें हैं। कॉपी कमांड में लिखना, उस कमांड को दिन में एक बार देख जरूर लेना, ठीक है, कॉपी पलटा के। और जो तीसरी चीज़ है वो आपको ये करनी है कि आपको मैं छोटे छोटे टास्क दूंगा, वो टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतने कमांड्स काफ़ी है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो चीज़ें हैं तो वो अपन ओवर द टाइम सीख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने कॉपी करना बता दिया, डिलीट करना बता दिया, मूव करना बता दिया, रीनेम करना बता दिया, ठीक है। हमने फोल्डर की अलग अलग लोकेशन में भी जाना देख लिया, नेविगेट कैसे करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करना कि जब आप रूट लोकेशन में आते हो तो हमने कुछ फोल्डर्स के बारे में पढ़ा था, फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। एक बिन नाम का फोल्डर होता है, एक ETC नाम का फोल्डर होता है ना, SBIN नाम का फोल्डर होता है, यूज़र नाम का फोल्डर होता है। ऐसे 4-5 फोल्डर के बारे में, रूट नाम का फोल्डर होता है, पढ़ा था। फोल्डर और भी है लेकिन सबके बारे में नहीं पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर के बारे में पढ़ा। तो उन फोल्डर्स में क्या होता है, कौन कौन सी फाइल्स होती है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले वाली क्लास में बताया हूँ तो एक बार उस चीज़ को चेक कर लेना, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अभी तक हमने कॉन्फ़िगरेशन तो करी नहीं है, अभी तो हमने बस लिनक्स को थोड़ा सा चलाना सीखा, ठीक है। अगर मुझे किसी कमांड का यूज़ नहीं पता है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा मैनुअल का कमांड है ना। और जैसे मुझे चेक करना है कि जो LS कमांड है ये क्या करता है, तो LS करूंगा तो इसका मैनुअल ओपन हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट करता है, मतलब दिखाता है। कंट्रोल C से क्लोज कर सकता हूँ। अच्छा Q लिखा है यहाँ पे, Q तो क्विट, तो क्विट करूँगा तो क्विट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी कमांड है जिसके बारे में आपको पता नहीं चल रहा है कि वो कमांड क्या करती है, तो आप मैनुअल ओपन करके देख सकते हो। मैन लिखोगे और उसके बाद उस कमांड का नाम लिखोगे, ठीक है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन करने की है वो कॉन्फ़िगरेशन अपन कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन अपन किस बारे में करने वाले हैं ये एक बार बता देता हूं मैं। अच्छा देखो, काली मशीन के अंदर आप रहोगे ना, अगर आपको इसके बाहर आना है, इस इंटरफेस के बाहर आना है, तो राइट वाला कंट्रोल और राइट साइड में ऑल्ट होगा, इन दोनों को एक साथ दबाना तो आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ काली के अंदर, क्योंकि मैं कहा हूँ, मैं बाहर हूँ। मैं डबल क्लिक करूंगा, अब मैं आया अंदर, अब इसके अंदर मैं टाइप कर सकता हूँ, है ना। अगर मेरे को बाहर आना है तो कंट्रोल ऑल्ट दबाऊंगा, देखो अभी तो ये कर्सर अंदर में है, एक बार नज़र देखना,
है ना। अब ये कर्सर अंदर में, कंट्रोल एल्ट करूंगा तो ये बाहर आ गया, ठीक है। अब मैं इसके बाहर निकल सकता हूँ, बाहर टाइप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो हम जिस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं वो है एपीटी की। कमांड के बारे में पढ़ा था हमने, एपीटी गेट इंस्टॉल, एपीटी गेट अपग्रेड, एपीटी इंस्टॉल, याद है ना, एपीटी गेट अपग्रेड। तो वहां पर मैंने बताया था कि एपीटी एक सॉफ्टवेयर का नाम है, एक प्ले स्टोर है ये हमारा। जैसे एंड्रॉयड के अंदर प्ले स्टोर होता है, एप्पल में ऐप स्टोर होता है, उसी टाइप से लिनक्स का प्ले स्टोर समझ लो आप। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कमांड का तो यूज़ आप लोगों को मैं बता चुका था क्या है। अब मुझे क्या करना है, इस स्टोर को सेटअप करना है, यानी कि मैं इस एपीटी का यूज़ कर पाऊँ। अगर मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं, अगर मुझे फाइल्स अपडेट करने हैं, या फिर मुझे कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, तो मैं एपीटी के ज़रिए करूँगा। लेकिन एपीटी की अगर कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं रहेगी तो वो मैं डाउनलोड नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहला काम है कि हम एपीटी को कॉन्फ़िगर करें, ठीक है। एपीटी जिसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड पैकेज टूल। एडवांस्ड पैकेज टूल यानी कि मुझे यहाँ क्या मिलेंगे, पैकेजेस मिलेंगे। किसके पैकेजेस मिलेंगे, सॉफ्टवेयर के पैकेजेस मिलेंगे, टूल्स के पैकेजेस मिलेंगे। तो एडवांस पैकेज टूल इसका फुल फॉर्म है, और ये इसका फुल फॉर्म है। अब मुझे ये जो एपीटी नाम का जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको मुझे कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं कौन से फोल्डर में जाऊंगा, यूजर बिन। यूजर बिन में क्या होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ होती है, ईटीसी में होती है। तो मुझे ईटीसी में जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ईटीसी नाम के फोल्डर में जाऊँगा, और यहाँ पर एपीटी नाम का फोल्डर मिलेगा मुझे, है ना, जो कि मुझे बताएगा कि इस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो एपीटी सॉफ्टवेयर की। और यहाँ जाकर मैं फाइल को ओपन करूँगा और इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। क्लियर, ठीक है। अब करूँगा क्या, कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है। तो एपीटी को जब आप ओपन करोगे ना, तो आपको वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 4 लाइन दिखाई देगी, ठीक है। उन सभी के आगे में हैशटैग लगे होंगे, ठीक है। हैशटैग लगे हैं मतलब कि कमेंट करा गया है ना, यानी कि वो लाइन डीएक्टिवेट है। हैशटैग हटा दूंगा तो एक्टिवेट हो जाएगी। ये जो 4 लाइन्स है, इनमें से 2 लाइन में तो टेक्स्ट लिखा होगा नॉर्मल, 2 लाइन में दो लाइन में डेव लिखा होगा, और ये एक्चुअल में ये ना लिंक जैसी होगी, लिंक होगी। हमें क्या करना है, इस लिंक को एक्टिवेट करना है। तो हमें क्या करना होगा, ये हैशटैग को हटाना होगा। ये डेव वाली फाइल जो रहेगी, डेव वाली लाइन जो रहेगी, डेव और डेव एसआरसी इस नाम की होगी, डेव और डेव एसआरसी नाम की होगी। इसके सामने से मुझे हैशटैग हटाने हैं और फाइल को सेव कर देना है। तो मेरा एपीटी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फिर मैं फाइल्स को डाउनलोड कर पाऊंगा, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाऊंगा, अपडेट भी कर पाऊंगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो अभी देखो प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मुझे जाना है ईटीसी फोल्डर में, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ cd। अगर मैं डायरेक्ट ईटीसी लिखूंगा तो ये नहीं ले जाएगा, बोलेगा इस नाम की डायरेक्टरी नहीं है। लेकिन अगर मैं cd/etc लिखूंगा तो ये मुझे ईटीसी के अंदर डायरेक्ट ले जा देगा, है ना। यानी कि हमें क्या होता है, रूट लोकेशन भी देनी होती है। ls करूँ तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये रहा एपीटी नाम का फोल्डर। इस फोल्डर में जाते हैं, लिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ फाइल्स हमें देखने को मिल रही है। जिस फाइल में मुझे चेंजेस करनी है वो है sources.list। फाइल कौन सी है, sources.list। बाकी तो डायरेक्टरी है ना। ये भी फाइल है, लेकिन इस फाइल में मुझे चेंजेस करने हैं। इस फाइल के अंदर मुझे चेंजेस करने में कैसे करूँ, gedit या nano। तो मैं gedit करता हूँ और इस फाइल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। एंटर करूँगा तो इसका इंटरफेस ओपन होगा। अब देखो जिस चीज़ की मैं आपको बात कर रहा था कि यहाँ पे आपको 4 लाइन देखने को मिलेगी, 4 लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। सभी के सामने आपके इसमें सभी के सामने हैशटैग होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें लिंक के सामने से हैशटैग हटाना है ताकि लिंक एक्टिवेट हो जाए। तो ये जो पहला है, इसमें भी खैर लिंक से देखने को मिल रही है चारों में, हाँ इसमें भी लिंक से देखने को मिल रही है। लेकिन इसके आगे में क्या लिखा है, सी लिखा है, यानी कि ये कुछ बता रहा है, यहाँ पे कमेंट है ना। तो इसको ऐसे ही रहने देना। लेकिन जो डेव जिसमें लिखा होगा स्टार्टिंग में, इसके सामने से हैशटैग हटा देना,
ठीक है। और उसके बाद एक और लाइन है जिसके सामने में हैशटैग है एडिशनल लाइन फॉर सोर्स पैकेजेस। तो ये क्या, ये भी कमेंट है और ये भी कमेंट है, तो इन दोनों को कमेंट ही रहने देना। लेकिन डेव, जिसके सामने में डेव रहेगा, है ना, एक के सामने में डेव रहेगा, एक के सामने में डेव एसआरसी रहेगा, इन दोनों लाइन के सामने से आपको हैशटैग हटाना है। एक बार हैशटैग हटा दोगे, फाइल को सेव कर देना, नीचे देखोगे फाइल सेव हो गई, तो हमारा काम हो गया, हमारा एपीटी सेट हो चुका है, कॉन्फ़िगर हो चुका है। क्लियर है ना? थोड़ा बहुत नहीं होगा तो कल मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क मैं असाइन करता हूँ, तो इस होमवर्क को आप लोग नोट कर लो, ठीक है। देखो, पहला होमवर्क तो ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एपीटी को सेट करना है, एपीटी को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो एपीटी कॉन्फ़िगर करके रखना। होमवर्क पहला ये है कि आपको एपीटी को कॉन्फ़िगर कर लेना है। अच्छा देखो, अपर केस और लोअर केस से भी ना फर्क पड़ता है। किसी फोल्डर का नाम है स्मॉल एपीटी, आपने अगर कैपिटल ए लगा दिया तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो केस का भी केस सेंसिटिव होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अपर केस और लोअर केस सेम होने चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको एपीटी कॉन्फ़िगर करना है, और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको टास्क परफॉर्म करना है। क्या टास्क परफॉर्म करना है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला टास्क ये है और दूसरा टास्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 2 ये है कि आपको काली नाम का जो फोल्डर है, यानी कि आपको बाय डिफॉल्ट जो यूज़र है, इसके अंदर आपको कुछ फाइल्स बनानी है और कुछ फोल्डर बनाने हैं। एक फाइल बनानी फाइल 1, फिर एक फाइल बनानी फाइल 2, फिर एक फाइल बनानी फाइल 3, एक फोल्डर बनाना डेमो, एक फोल्डर बनाना डेमो 2, ठीक है। 5 फोल्डर बनाओगे। इस डेमो 2 के अंदर एक फाइल बनाना फाइल 1, एक फाइल बनाना फाइल 2, ठीक है। इस डेमो 2 के अंदर एक फाइल बनाना जिसका नाम होगा फाइल 3, इसका नाम होगा फाइल 4, ठीक है। 3 फाइल बनानी है, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3, 2 फोल्डर बनाने हैं डेमो 2, और डेमो नाम का जो फोल्डर होगा इसके अंदर 2 फाइल आपको बनानी है, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये दोनों फाइल्स को कॉपी करके इस फोल्डर में ले जाना है, ठीक है। और उसके बाद जब चारों फाइल यहाँ आ जाएगी तो आपको ये चारों फाइल को मूव वापस ये इस फोल्डर में करना है, ठीक है। एक बार ये चीज़ हो जाए, ठीक है, पहले आप क्या करोगे, ये जो दोनों फाइल है इसे इस फोल्डर में डेमो फोल्डर में मूव करोगे, फिर यहाँ पे चारों फाइल आ जाएगी, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4, फिर ये चारों फाइल्स को आप डेमो 2 के अंदर वापस मूव करोगे। पहले कॉपी करी थी, अब मूव करोगे, ठीक है। अब क्या होगा, डेमो 2 खाली हो जाएगा, अपन ने पूरी फाइल मूव कर दी। तो आपको इस डेमो 2 नाम के फोल्डर को डिलीट करना है, ठीक है। इस डेमो 2 नाम के फोल्डर को डिलीट करना है। इतना सा टास्क आपको परफॉर्म करके आना है। और जिसकी लैब सेटअप नहीं हुई है वो लैब सेटअप कर लेना। कहीं पे कुछ दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना है, फिर मैं करवा दूंगा अगर आपको समझ ना आए तो, ठीक है। हाँ, लैब सेटअप अगर मान लो समझ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट इतना तो करके रखना कि फाइल को डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये आप लोगों का वर्क है। फाइल 1 में फाइल 2 नहीं, काली नाम का फोल्डर के अंदर 3 फाइल बनानी है। एक का नाम फाइल होगा 1 होगा, एक का नाम फाइल 2, एक का नाम फाइल 3। फिर 2 डायरेक्टरी बनानी है, डेमो और डेमो 2 नाम से। फिर डेमो के अंदर 2 फाइल बनानी है, फाइल 1 फाइल 2। डेमो 2 नाम की डायरेक्टरी में 2 फाइल बनानी है, फाइल 3 फाइल 4। और आपको फिर डेमो 2 के अंदर में जितनी भी फाइल्स होगी उन्हें कॉपी करना है डेमो के अंदर। फिर डेमो के अंदर जितनी भी फाइल्स रहेगी उन्हें मूव करना है डेमो 2 के अंदर। फिर डेमो नाम के फोल्डर को डिलीट कर देना है। इतना सा बस काम करना है, ठीक है। आपकी पहली क्लास है? अच्छा, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखी थी आपने? नहीं देखी थी, ठीक है। देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी। एक बार रिकॉर्डिंग देखना, पहली रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। पहली रिकॉर्डिंग देखना, और उसमें अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो वो चीज़ आप मुझसे कल पूछ लेना, ठीक है। हाँ, कल तो संडे भी है वैसे तो आपके पास टाइम रहेगा, तो स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस देख लेना। मंडे के दिन आओगे तो
मुझसे आप जल्दी आ जाना, लैब अपने पास है, यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी है। तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मुझसे पूछ लेना, मैं आपको क्लियर करा दूँगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा दिन की क्लासेस नहीं हुई हैं अपनी, है ना। सप्ताह भर का कंटेंट अपन ने किया है, वही थोड़ा थोड़ा सा किया। और ये आज प्रैक्टिकल की आज पहली क्लास है। इसके पहले हमने थ्योरी पढ़ी है, तो थ्योरी वाली चीज़ उनकी आप देख लेना, उसमें जो भी समझ में आना मुझसे पूछना, और कॉपी में नोट जरूर करना डाउट्स का, क्योंकि ना आपको हो सकता है डाउट सब पे ज़्यादा हो, तो यहाँ पे आओगे तो आप भूल जाओगे, सब चीज़ें याद नहीं हो पाएगी। पहली क्लास जो थी वो डेमो लेक्चर था, है ना, जिसके अंदर हमने जस्ट एक मशीन को हैक करके दिखाया था और एक ओवरव्यू दिया था, करियर पर्सपेक्टिव से सिलेबस का ओवरव्यू दिया था। तो पहले लेक्चर को देख लेना और दूसरे लेक्चर को देख लेना। दूसरे लेक्चर में हमने सिलेबस स्टार्ट किया था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक आपके लिए राइट है नहीं है। तो ये दो क्लासेस देख लेना, मंडे को अपडेट करना जैसा भी है। अगर समझ में आ जाता है आपको रिकॉर्डिंग में, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें कहीं पर डाउट भी रहते हैं, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा समझ में आए, कहीं ना कहीं डाउट हो सकते हैं। तो अगर कहीं पर डाउट भी है तो उस डाउट को नोट करके ला लेना, ताकि मैं आपको क्लियर करूँ। ठीक है, इसको नोट कर लिए। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इस टास्क को परफॉर्म करके आओ, लिनक्स पे हैंड्स ऑन करके आओ। जी एडिट क्या बोल रहे हैं? अनेबल टू लोकेट पे, तो जी एडिट आपके में इंस्टॉल नहीं है, तो नैनो का यूज करो। जी एडिट आपके में प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप नैनो का यूज करो अभी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आगे करेंगे। देखो जी एडिट को इंस्टॉल करोगे कहाँ से? एपीटी से करोगे, है ना। एपीटी हमने कॉन्फ़िगर किया अभी, है ना। एपीटी कॉन्फ़िगर नहीं किया तो जी एडिट अभी काम नहीं करेगा। हाँ नैनो रहेगा, नैनो प्री इंस्टॉल आता ही आता है। हाँ नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? हाँ एक मिनट। मैं कोई सा अपडेट किए। जीवन का पुराना वर्जन इंस्टॉल करना है। हाँ कंट्रोल एस। नहीं वही बोल रहा हूँ ना।
ये बोल रहा है ना आपके पास मैकओएस पेन और बड़ी कराएंगे तो मैकओएस 11 चाहिए। यूजर का बटन यूजर का बटन यूजर का 11 अच्छे काम करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम उसको खोल